जैसा कि आपको पहले से पता ही है कि आपको कक्षा 12 का फिजिक्स में 3 क्लास पढ़ा दिया गया, ठीक है ना। आज उसी क्रम में मैं चौथा वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसको आप पढ़ करके अच्छी तरह से नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है ना। बस ये सब केवल आपके लिए किया जा रहा है। आप इसको ध्यान में रख करके सोचिएगा ये कि हम क्लास में हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको आप करते रहिएगा। चलिए, इसी क्रम में आज मैं चौथा वीडियो आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जो आज बताऊंगा समतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये सब है तो हाई स्कूल लेवल की, पर आपके लिए आगे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो आपके भूल चुके होंगे जो लोग, ये सब देख करके आप वो चीज़ क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं समतल दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो यही आपका हेडिंग रहेगा, समतल दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। मैं हेडिंग यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बता दे रहा हूँ बस, ठीक ना। समतल दर्पण संबंधित कुछ परिभाषा में जो पहला पॉइंट आपको पढ़ना होगा, फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा वक्रता केंद्र, ठीक है ना। वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या, एवं वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। ये हेडिंग आपका पहला हेडिंग होगा, वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट आपको इसमें पढ़ना होगा, वो पढ़ना होगा ध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। पोल जिसे कहते हैं, ध्रुव क्या होता है, पोल बोला जाता है इसको। ऐसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। वक्रता केंद्र इसे सी से डिनोट करेंगे और वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करेंगे, और जो ध्रुव होगा इसको पी से डिनोट किया जाएगा। पोल इसका मतलब होता है। और जो तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप मुख्य अक्ष, ठीक है ना। मुख्य अक्ष बोला जाएगा इसे, ठीक है ना। मुख्य अक्ष बोलेंगे, जिसका नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। यही आपका कहलाएगा मुख्य अक्ष। इसके बाद चौथा पॉइंट जो आप इसमें पढ़ोगे वो होगा मुख्य फोकस, ठीक है ना। उसे आप बोलोगे क्या, मुख्य फोकस, ठीक। तो मुख्य फोकस में इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकस ये वाला पॉइंट आपका होगा, जिसको आप एफ से डिनोट करोगे, एफ से दर्शाओगे, कैपिटल एफ, क्योंकि बिंदु होगा, बिंदु हमेशा कैपिटल से दर्शाए जाते हैं। इसके बाद पांचवा जो हेडिंग आपका होगा मुख्य फोकस के बाद इसकी फोकस दूरी लिखोगे, जिससे बोला जाएगा मुख्य फोकस दूरी, ठीक है ना। मुख्य फोकस दूरी ये एक हेडिंग है, आपको पढ़ना होगा। इसे बोलेंगे प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगा, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाओगे, ठीक है ना। ये चीज होगा। इसके बाद आपको एक हेडिंग इसमें और देखना है, जिसे बोला जाएगा, क्या नाम है, फोकस तल, ठीक है ना। अगला हेडिंग आपका इसमें होगा फोकस तल। इसे बोलते हैं क्या है, फोकल प्लेन, ठीक है ना। फोकल प्लेन एक हेडिंग ये है। और लास्ट जो रहेगा सातवां पॉइंट जो होगा, उसे आप बोलेंगे दर्पण का द्वारक, ठीक है ना। दर्पण का द्वारक, ठीक। इसे बोला जाता है एपर्चर, एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक। एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। ये 7 पॉइंट है, एक एक करके हम इसको क्लियर कर लें पहले। जब ये चीजें हमारे क्लियर रहेंगे तो आगे जो डेरिवेशन आपको पढ़ने हैं, चाहे वह एफ बराबर r/2 का डेरिवेशन हो, या फिर दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये सभी डेरिवेशन अगर आपके पॉइंट क्लियर होंगे तो आप आसानी से कर पाओगे, समझ पाओगे। तो एक एक करके पहले हम इन पॉइंट को समझ लेते हैं। आपको पहले हम बताऊंगा वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या के बारे में, इसको समझ लेते हैं। चलो देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। आपको पता है कि कोई भी जो दर्पण होता है, ठीक ना, वो दर्पण जानते हो किससे काट कर निकाला, किसी कांच के खोखले गोले से काट करके निकाला गया होगा। तो कांच का एक खोखला गोला हो गया, ठीक है ना, ये कांच का खोखला गोला हो गया। जिस गोले से इसको काट करके निकाला, जैसे ये गोला, इस गोले का सेंटर ए है, इसकी ये रेडियस हो गई है, इतना दूरी इसकी सेंटर अगर है तो यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, उसकी रेडियस कहलाएगी r। ये इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा c, ठीक है ना। यही चीज आप इधर भी कर सकते हो। इतना लेंथ आपका यहाँ पर r हो गया है और इसको आप बोलते हो r दर्शाओगे, इसका वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब यहीं से हम 2 दर्पण बना सकते हैं। देखो
ये वाला पार्ट हो गया। अभी ये दर्पण नहीं, अभी ये गोलीय पृष्ठ ही है। जब पेंट कर दिया जाएगा तो दर्पण बन जाएगा, ठीक ना। अभी ये गोलीय पृष्ठ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप पेंट कर देते हो इनसाइड, अंदर की तरफ अगर आप से पेंट कर देते हो ऐसे, ये वाले पोर्शन पर अगर आप पेंट कर दोगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो एक दर्पण ही तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप बैक साइड पर पेंट कर देते हो यहाँ पर, ठीक, ये वाले पोर्शन पर पीछे की तरफ अगर यहाँ पेंट कर देते एक दर्पण ही तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो दर्पण आपके बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इसका सामने वाला भाग उभरा हुआ है, इसका दबा हुआ है। तो जिसका सामने का भाग उभरा हो या जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस दर्पण का नाम क्या होगा? उत्तल दर्पण। और अवतल क्या होगा? जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा, उस दर्पण का नाम क्या होगा? अवतल दर्पण होगा, ठीक है ना। तो हमें समझना ये वक्रता के अंदर वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो परिभाषा क्या बताओगे? किसी गोलीय दर्पण को कांच के जिस गोले से काट करके निकाला गया है, जैसे दोनों दर्पण जिस गोले से काट करके निकाले गए, अगर इतना है तो अगर इसको कंप्लीट करोगे ऐसे तो एक गोला बनेगा, एक गोला बनेगा। उस गोले का जो सेंटर होगा, सेंटर जो होगा वही क्या कहलाएगा? इस दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना, जिसको आप सी से डिनोट करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वक्रता केंद्र एक बिंदु है और बिंदु हमेशा बिंदु के इंडिकेटर कैपिटल होते हैं, ठीक ना। तो इसको आप सी से डिनोट करोगे, ये पॉइंट जो होगा आपका सी कहलाएगा, ठीक। और जिस गोले से काटा गया होगा उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसको आप आर से डिनोट करोगे, एक लेंथ है, ठीक ना। ये चीज आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक। और एक चीज इसमें और देख लेना, जो उत्तल दर्पण होगा इसका वक्रता केंद्र जान रहे हो, इधर होगा, यहाँ पर होगा। और अवतल अगर होगा तो यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि अवतल ऐसे है, अगर इसको काटा गया होगा इसका मतलब सेंटर यहाँ कहीं पर होगा। और उत्तल अगर यहाँ पर, इसका मतलब ये चीज अगर ऐसे उत्तल बनाए हो तो इसको खींचने के लिए आपका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा। ये चीजें आप याद रखना। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या होता है। दूसरा पॉइंट जो इसमें आपको समझना है वो समझ लेना है कि ध्रुव क्या होता है, ठीक है ना। ध्रुव किसे कहते हैं? इसको बोला जाता है पोल, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो आपका है उसे आप ध्रुव बोलोगे। ध्रुव होता क्या है कि कोई भी गोलीय दर्पण हो, चाहे वह उत्तल हो या फिर अवतल हो, ठीक है ना, जो भी गोलीय दर्पण आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, उस गोलीय दर्पण में जितनी दूरी तक पेंट किया गया होगा, जैसे इसके सरफेस पर, आउटर सरफेस पर यहाँ से यहाँ तक पेंट किया गया है, तो जितनी दूर तक पेंट किया गया उसका जो मिडिल पॉइंट होगा, मध्य बिंदु जो होगा, वही पॉइंट क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। और उस ध्रुव को आप पी से डिनोट करते हो, पी से दर्शाते हो, ठीक है ना। तो जहां पर हमें ध्रुव को इंडिकेट करना होगा, दर्शाना होगा, वहां हम पी बना देंगे, तो यही चीज हो जाएगा ध्रुव, ठीक। तो ये चीज हो गया ध्रुव। मतलब परिभाषा क्या बताओगे कि किसी भी गोलीय दर्पण पर जितनी दूरी तक पेंट किया गया होता है उसका जो मिडिल पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, उसी का नाम क्या होता है? ध्रुव होता है। अब जैसे ध्रुव, इसका ये वाला पॉइंट आपका ध्रुव हो गया है। अब ये अवतल है तो इसका सेंटर यहाँ कहीं पर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं पर होगा। तो इसी दोनों के बेसिस पर मैं अगला पॉइंट आपको बता देता हूं। तो इसके बाद जो, ये तो दूसरा वाला पॉइंट था, इसके बाद हमने तीसरा पॉइंट उसमें लिखा था क्या? मुख्य अक्ष लिखा था, मुख्य अक्ष लिखा था, जिसे आप बोलते क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो, ठीक ना, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो, मुख्य अक्ष बोलते हो। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बनेगी? तो पहले समझ लेना, मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है। मुख्य अक्ष जो होगी एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के वक्रता केंद्र, जो भी दर्पण होगा उसके वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव से पास होगी, यहीं से पास होने वाली एक रेखा होगी। उसी काल्पनिक रेखा का नाम क्या होगा? मुख्य अक्ष होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। परिभाषा कैसे लिखोगे? जो बताए ये लिख सकते हो, या दूसरी परिभाषा आप ऐसा ले सकते हो, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा का नाम जो होता है मुख्य अक्ष होता है। तो यहाँ पर P है, यहाँ P है, यहाँ पर C है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा का नाम क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मुख्य अक्ष होगा, ठीक ना। जब मुख्य अक्ष हो गया है, अब इसके बाद ये समझ लेते हैं, मुख्य अक्ष के बाद अगला पॉइंट आपको समझ लेना है कि जो चौथा पॉइंट है वो चौथा पॉइंट क्या होगा? इसी फिगर में हम उसको भी बता देते हैं। जो चौथा पॉइंट होगा वो आपका होगा मुख्य फोकस, ठीक है ना। अगला पॉइंट होगा इसमें मुख्य
फोकस, ठीक ना, मुख्य फोकस अगला पॉइंट होगा। तो मुख्य फोकस जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक ना, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। तो प्रिंसिपल फोकस होता क्या है, पहले हम इसको समझ लें। प्रिंसिपल फोकस चाहे उत्तल दर्पण का निकालना, अवतल का निकालना हो, है ना, किसी भी दर्पण का, तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो रेज मतलब बीम ऑफ लाइट हैं उस दर्पण पर हम मुख्य अक्ष के पैरेलल उस पर इंसिडेंट करवाएंगे, आपतित करवाएंगे, ठीक ना। अगर आपको प्रिंसिपल फोकस पता करना है, पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस जो आपका ये है एक्स एक्स डैश मान लेते हैं, इसी के पैरेलल आपको रेज इस पर इंसिडेंट करवाना होगा, ठीक ना। ये दो रेज मैंने ले लिया है, आप सिलेक्शन दो से ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर रेज लिया गया है। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आप उस दर्पण पर आपतित कराइए। परावर्तन के पश्चात जब आपतित होंगी, क्योंकि दर्पण परावर्तित करेगा, तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी, ठीक ना, दोनों चीजें होता है, जिस बिंदु पर मिलेंगी, जैसा कि ये वाला पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर मिल रही है, जिस बिंदु पर मिलेंगी किसमें, अगर अवतल होगा तो उसमें वास्तव में मिल जाएंगी, ठीक ना। अगर अवतल दर्पण होगा उसमें वास्तव में प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी, ठीक ना। लेकिन अगर यही दर्पण आपका उत्तल दर्पण इस प्रकार से होता है, उसका पीछे वाले भाग पर पेंट किया गया होता है, और उस पर जब प्रकाश किरणें आप समांतर आपतित कराते, तो इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें ऐसे निकल जाती हैं और इसमें प्रकाश किरणें यहाँ पर ऐसे निकल जाएगी। आपको ये पता होना चाहिए प्रकाश किरणों का मुड़ना दर्पण के आकार पर डिपेंड करता है, ठीक ना। यहाँ पर दर्पण का आकार कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है। यहाँ जिस तल से परावर्तन हो रहा दबा है, यहाँ जिस तल से हो रहा वो क्या है, उभरा हुआ है, ठीक ना। इस प्रकार से प्रकाश किरणें हो जाएंगी, ठीक ना, बिखरेंगी। तो यहाँ पर इसको हम बैक करेंगे। अगर आप बैक करते हो इसको और यहाँ से इसको बैक किया जाए, ये जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होंगे, इसलिए मैंने एक बार बोल दिया था अभी इसको। तो देख रहे हैं, इसको बैक करने पर जिस बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो रहे हैं उस बिंदु का नाम क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, ठीक ना। तो अवतल दर्पण में उसका मुख्य फोकस जो होता है ध्रुव के बाएं होगा, और उसमें क्या होगा, इसका जो मुख्य फोकस होता है उत्तल में जो मुख्य फोकस होगा, उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होगा और ध्रुव के दाएं साइड में हमेशा स्थित होगा, ठीक ना। ये इतना पॉइंट हो गया। जब मुख्य फोकस आपका क्लियर हो गया, मुख्य फोकस के बाद आपको पढ़नी है प्रिंसिपल फोकल लेंथ, मतलब मुख्य फोकस दूरी, उसे बोला जाता है प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ठीक ना, प्रिंसिपल फोकल लेंथ, मुख्य फोकस दूरी बोला जाता है। मुख्य फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी का मतलब ये होगा कि जो दर्पण का ध्रुव है वहां उस ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, इन दोनों के बीच की दूरी, जिसे आप बोलोगे पी एफ, यही दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक है ना। ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की जो दूरी, ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो दूरी होगी उस दूरी का नाम क्या होगा, फोकस दूरी होगा, जिसको आप किससे डिनोट करोगे, एफ से डिनोट करोगे, स्मॉल एफ, क्योंकि ये दूरी स्मॉल एफ से डिनोट किया जाएगा। और इस समय क्या है, यही चीज यहाँ पर भी है, ध्रुव यहाँ है, ये मुख्य फोकस यहाँ है, यहाँ तक की दूरी पी एफ डैश माना गया है, तो इसकी फोकस दूरी हमने मान लिया एफ डैश है, तो ये भी इसका फोकस दूरी ये हो गया, इसका फोकस दूरी ये हो गया। दोनों में अंतर ये है केवल एक ध्रुव के, इसका मुख्य फोकस ध्रुव के बाएं है, इसका मुख्य फोकस ध्रुव के दाएं है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। आगे चल करके चिन्ह परिपाटी बताए जाएंगे जिसके आधार पर आप ये समझ पाओगे। अगर फोकस दूरी का वैल्यू आपको दिया गया होगा तो उसके मान से, जो चिन्ह के साथ उसका मान दिया गया होगा, उस चिन्ह को देख करके आप बता सकते हो कि दर्पण कैसा है, उत्तल है फिर अवतल है, वो चिन्ह परिपाटी बताया जाएगा आपको आगे, तब आपको बातें क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला पॉइंट हम बताएंगे आपको, मुख्य फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, ये सब 5 पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। जो बचा हुआ एक पॉइंट, 2 पॉइंट है, उसको भी समझ लेते हैं। अगला पॉइंट होगा आपका फोकल प्लेन, ठीक ना। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब होता है क्या, फोकस तल, इसे बोलेंगे क्या, फोकस तल नाम दिया जाता है, फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन में क्या होता है कि तो प्लेन का मतलब एक सतह, एक तल, ठीक ना। तो जो मुख्य अक्ष, जो मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से एक ऐसा प्लेन आप एक तल लीजिए, वो तल क्या हो, मुख्य अक्ष वाले रेखा के, जो मुख्य अक्ष की रेखा यहाँ पर देख रहे हो उसके लंबवत हो। जैसे कि आप हॉरिजॉन्टली एक लाइन यहाँ पर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको मैं दिखा दूं इस चीज को,
जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये यहाँ पर ऐसे लिया गया हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये चीज है, इसके परपेंडिकुलर एक तल ले लिया जाए, ये वाला तल, जो ये वाला तल आप देख रहे हो, ये वाला जो तल है देख रहे हो, इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसी तल का नाम क्या होगा, फोकल प्लेन होगा। और जो फोकल प्लेन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन जो होता है हमेशा फोकल तल पर ही होता है, मतलब फोकस तल जो यहाँ पर देख रहे हो इसी पर हमेशा प्रकाश की किरणें जो होती हैं मिलती हुई प्रतीत होती, मतलब जो मुख्य फोकस आपका यहाँ देख रहे हो ऐसा नहीं है कि यहीं पर हमेशा मुख्य अक्ष पर ही रहेगा, वो ऊपर भी हो सकता है, वह नीचे भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये जो यहाँ पर मिल रही है ये प्रकाश किरणें यहाँ भी मीट कर सकती हैं और नीचे भी मीट कर सकती, मिल सकती हैं, ये डिपेंड करेगा वो किरणें कैसे आपतित हो रही हैं। अगर वो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रही होंगी तो आकर के मुख्य फोकस पर मिलेंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ केस हो जाए उसमें, थोड़ा इसको समझिएगा, अगर यह उत्तल दर्पण यहाँ देख रहे हैं, यह उत्तल दर्पण है और उसमें क्या है, प्रकाश किरणें समांतर तो हैं, ऐसे प्रकाश किरणें हैं, देख रहे हो प्रकाश किरणें समांतर हैं, पर अब की बार ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल नहीं है, बट आपस में पैरेलल ये दोनों रेज हैं। जब ऐसे में ये पैरेलल हैं लेकिन मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं है, तब जब इनका रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये ऐसे निकलेगी और यहाँ पर ये आकर के मिल रही है, यहाँ पर आकर के मिल रही, ना कि मुख्य अक्ष पर मिल रही है, ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष पर नहीं मिली बल्कि उसके ऊपर मिल जा रही है, ठीक है ना। तो जो ऊपर मिल रही है ऐसे भी रेज ऐसे आ जाए तो यहाँ कहीं पर मिल जाएंगे। तो ये सभी जहां पर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं, समांतर किरणें परावर्तन पश्चात जहां पर मिलती हैं वो एक प्लेन में सब होती हैं, एक ही प्लेन में सब होती हैं। उसी प्लेन का नाम जो होता है, उसी प्लेन को आप बोलते क्या हो, फोकल प्लेन बोलते हो, हाँ, उसी का नाम होता है फोकल प्लेन बोला जाता है उसी को, ठीक है ना, समझ गए बात। अब आगे समझ लेते हैं, जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है दर्पण का द्वारक, ठीक ना, लास्ट पॉइंट जो इसमें है उसे आप क्या समझोगे, लास्ट हेडिंग है इसमें, 7वां हेडिंग जो होगा आपका वो होगा दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक ना, एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक ना, एपर्चर ऑफ मिरर, दर्पण का द्वारक। द्वारक जो होता है दर्पण वो तो दो प्रकार का आपको मिलेगा, एक द्वारक जो होगा, एक अपर्चर जो होगा वो लीनियर मिलेगा, रेखीय द्वारक, और एक एंगुलर मिलेगा, ठीक ना, एक एंगुलर मिलेगा, ठीक ना, लीनियर एपर्चर ऑफ मिरर और एंगुलर एपर्चर ऑफ मिरर। किसी भी वक्राकार दर्पण की ये दो प्रकार के अपर्चर होते हैं, एक लीनियर होता है एक एंगुलर होता है। तो पहले हमें